हेलो लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लिब्रास। इस रीडिंग में हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज डिवीड में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लिब्रा, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओ गाइस, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ओके, सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरी बर्थडे पार्टी है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि जस्ट सेलिब्रेशन करते हुए दिख रही है। ओके, एंड सेकेंडली किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, एंड थर्डली गाइज, अगर किस लोगों का थोड़ा सा अनबन हो गया है लव लाइफ में तो रीयूनियन भी होते हुए दिख रही है। बट दे इज द सेलिब्रेशन कार्ड। फैमिली क्लोजनेस आ रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी का बर्थडे आ रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, लव रीयूनियन हो रहे हैं तो सेलिब्रेशन हो रहा है। बट दिस इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड। ओके, एंड सी मे बी शायद कहीं ना कहीं यू वर्किंग वेरी हार्ड। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने काम के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति, मनी के प्रति। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल भी डेवलप कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहते हैं उस पर ग्रोथ हो। ओके, कुछ ना कुछ न्यू स्किल, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके ग्रोथ की तरफ। एंड सी देयर इज द ऑफर आल्सो, ऑफर अबाउट कुछ भी, लव ऑफर या फिर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, या फिर मनी ऑफर, जॉब ऑफर, कुछ भी ऑफर, या कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें इस महीने। ओके, वैसे दिस इज़ द ऑफर ताकि आप यहाँ पर सेलिब्रेशन करें क्योंकि आपने उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ओके, एंड दिस इज़ द ऑफर जो सपोर्ट है। ओके, काम के प्रति आपको सपोर्ट है तो इसीलिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। एंड मे बी शायद अगर किसी की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे तो देयर इज द माफ़ी ऑल्सो, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। ओके, बिकॉज आपने इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। वेरी नाइस। किसी के लिए 1 और 2 के पर्सन के लिए गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑफर लेके जा रहे हो, उसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ लिब्रास। सी स्टकनेस गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी। लव लाइफ के पीछे स्टकनेस है, फैमिली के पीछे स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे। इस अपराइट इज ऑल्सो नेगेटिव, इस रिवर्स ऑल्सो नेगेटिव। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे, फाइट होता हुआ दिख रहा है अपने लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती दिख रही है, स्टकनेस महसूस कर रहे हो, रात रात भर नींद नहीं आ रही है। ओके, मे भी शायद हो सकता है ये वाटर साइन के पीछे। ओके, या फिर देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। ओके, देयर इज़ द सपोर्ट है गाइज राइट नाउ। इनके पीछे आप फोकस हो तो इतना एंग्जाइटी ले रहे हो, या फिर हो सकता है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी जिस भी एरिया में होती है उसके पीछे आप एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो, या फिर आप लोग एंग्जाइटी ले रहे हो कि कोई आके ऑफर दे, सपोर्ट करे आपके गोल के प्रति। आप एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो। बट राइट नाउ यू आर नॉट गुड पोजिशन, फाइट चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड चाहती हो कि कोई सपोर्ट आए बोल के, कोई ऑफर आए, कोई मैसेजेस आए, एंड इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू नॉट लुक गुड गाइस। लिब्रास, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन। मे बी यहाँ पर स्टकनेस हो सकता है, घर के पीछे भी स्टकनेस हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा काम हो तो उसके पीछे ही आप फाइट कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो ओके। व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर लिब्रास, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर लिब्रास। लिब्रास की चैलेंज पोजीशन बताइए प्लीज़, जिसके पीछे आपको काम करना है। या मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप के पीछे आप पार्टनरशिप के पीछे आप क्लैरिटी चाहती हो। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। ऑल काइंड ऑफ पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, कोवर्कर, फ्रेंड, रिलेटिव, जो भी, दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, मे भी शायद इनके पीछे आपको डिसीजन, कुछ लोग हो सकता है डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे इतना सोच रहे हैं, बट दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, एंड चाहते हो कि क्लैरिटी मिले आपकी अनहेल्दी सिचुएशन को लेके, आपके इस कनेक्शन को लेके। किसी का कनेक्शन हो सकता है कि डिवोर्स केस में कनेक्शन हो सकता है, कोई लीगल मैटर हो सकता है, उसमें आपकी चैलेंजेस हो सकती है, उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। बट ऑल काइंड ऑफ कनेक्शन
आपकी चैलेंज पोजीशन है। ओके, तो इस पे काम करने की कोशिश कीजिए ताकि कनेक्शन के प्रति आपने यहाँ पर एंजाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। व्हाट्स द फोकस फॉर लिब्रास? क्या फोकस है लिब्रास के लिए बताइए प्लीज़। व्हाट्स द फोकस फॉर लिब्रास? रिवर्स। सी अगेन दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। आपका फोकस है कि कोई आके आपको ऑफर दे, सपोर्ट करे एंड यू नो एंड आप उस पर एक्शन लो। सी इमोशनल एक्शन या फिर आपके ड्रीम गोल पे आप एक्शन लो, बट योर फोकस है कि रिवर्स है तो मे भी शायद आपको ये सपोर्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगे। ओके, ऑफर है ताकि आप कनेक्शन बॉन्ड बढ़ा सको, जिसके पीछे भी आप एंजाइटी ले रहे हो। व्हाट्स द पास्ट पोजीशन फॉर लिब्रास? व्हाट्स द पास्ट पोजीशन फॉर लिब्रास? past position is in between. Okay, and see there is a mysterious energy guys। मे भी शायद आप लोग अपने इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, न्यू स्टार्ट करना चाह रही हो अपनी लाइफ में, जिस भी एरिया में, पार्टनरशिप को लेके, कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली में अनबन हो रही है उसको लेके। ओके, बट देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, अननोन एनर्जी था न्यू स्टार्ट करने के लिए जिस भी एरिया में, आपके होम लाइफ में, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज इम्बैलेंस हो रहे थे पास्ट में। ओके गाइज, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर लिब्रास? लिब्रास के क्राउनिंग पोजीशन बताइए प्लीज़। अगेन रिवर्स। सी रिवर्स गाइज, मे बी यू डीलिंग विथ लीव्स। ओके, बट कहीं ना कहीं आप चाह रहे थे कि जो भी आपकी सिनारियो थी, टॉक्सिक सिचुएशन था, उसको आप, टोर्नेडो था आपके लाइफ में, तूफान आया हुआ था, आप उसको लेट गो करो, बट कहीं नहीं कर पा रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो। दैट्स वे आप में भी शायद कनेक्शन के पीछे आप लोगों की कनेक्शन को, जो भी लव कनेक्शन हो वो टॉक्सिक दे रहा था, तो आप चाह रहे थे कि लेट गो करो, बट नहीं कर पा रहे, इम्पेशेंट हो रहे हो। एंड इसीलिए आप ना अपने बारे में सोचना चाहते हो, सिंगल होना चाहते हैं कुछ लोगों के, कनेक्शन को लेके चाहते कि कोई नया ऑफ़र है, बट कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रही हो, अपनी सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ओके, दैट इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, बट जैसे बोलते ना हम डे ड्रीमिंग करते रहते, कुछ करते नहीं है, बस सपने देखते रहते, वैसे ही है आपकी नेगेटिव पैटर्न को भी आप ना बस ख़त्म करना 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 ऐसा कर रहे हो, बट कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपके पास में सपोर्ट नहीं है, बिकॉज आपके पास में कनेक्शन नहीं है, बिकॉज आपके पास में ऑफ़र नहीं है। दैट्स वाई आप सिंगल होना चाहते हो, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हो, जो भी आपके विश फुलफिलमेंट है उसके बारे में सोचना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं बस आप सोच ही रहे हो। काम कीजिए गाइस, सोचिए मत। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर लिब्रास? एंडिंग। वाओ, इन फ्यूचर में गाइस आपकी कंफ्यूजिंग की एंडिंग है। ओके, जिस भी एरिया में आप कंफ्यूजिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो, वरीड हो रहे हो, या फिर टॉक्सिक सिनारियो की नेगेटिविटी की एंडिंग है, स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग है, अगर क्रॉस रोड में हो तो उस चीज़ की एंडिंग है, बट देर इज़ समथिंग एंड अबाउट योर इन्वायरमेंट एंड रीबर्थ होते हुए दिख रहे, एंडिंग एंड रीबर्थ है। ओके गाइस, इन नियर फ्यूचर में, सो डोंट वरी। What's the hidden position for Libras? जो भी नेगेटिव पैटर्न है गाइस का रिलेशनशिप को लेके, कोई भी रिलेशन, जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव पैटर्न है तो एंड हो रहा है। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। आप को क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, उसमें आप एक्शन ले रहे हो। आपके लाइफ में जो भी क्यूरियोसिटी है, जिस भी एरिया में, लव लाइफ में, फैमिली में, करियर में, बिजनेस में, मनी में, तो आप उसमें को क्रिएट कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप ना मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को एक अलग दिशा देते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, बनाते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। इस महीने आप ना अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रही है, विच एवर आप न्यू बिगिनिंग करो। व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर लिब्रास? लिब्रास का इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है? व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर लिब्रास? डोंट यू वरी गाइस, आप बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ को। ओके, द इन्वायरमेंट इज, सिचुएशन इज, जो भी सर्कमस्टांसेस है सराउंडिंग में बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आप इनर तौर पे अपने आप में इनर तौर पे एक्शन लोगे या फिर आउटर तौर पे एक्शन ले लोगे। ओके, इसीलिए आप बैलेंस करते हो दिख रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस लिब्रास, बट दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट।
पीसफुल्ली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। एंड देयर इज़ अ डिवाइन टाइम आल्सो इन्वॉल्विंग इन योर चेंजिंग सिचुएशन के लिए डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। एंड दिस द एक्शन लेते हुए, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो, ओके। इसीलिए आप शांतिपूर्वक अपनी सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर लोगे। दैट इज योर एनवायरनमेंट, अच्छा है। What's your hopes and fear for Libras? What's your hopes and fear for Libras? What's your hope and fear for Libras? Okay, it's reverse. Oh no, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, नॉट रिवर्स है, दैट्स वाई ओके मैंने। इन्वायरमेंट, द होप्स एंड फेयर इज गाइस, आप चाहते हो आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, ग्रोथ आए, आपकी लाइफ में अबंडन आए, खुशियाँ आए, एंड खुशी जो भी आप चाहते हो वो खुशियाँ आए, ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी आए, क्लैरिटी आए, ओके। एंड कुछ लोग ऐसा था कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो आपके लिए होप हो। एंड कुछ लोग अनफेयर ये है कि होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी आएगी कि नहीं आएगी आपकी लाइफ में। मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ओके। मैं लर्निंग कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। दैट इज़ योर होप्स एंड फेयर, क्लैरिटी, ओके। न्यू तरह से अपने लाइफ को देख पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, या फिर मैं अपनी सिचुएशन में वैसे ही रहूँगा। दैट इज़ योर होप्स एंड फेयर, ओके। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? डिवाइन पोजीशन इज गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, दिस इज रिवर्स, ओके। टावर मूवमेंट इज रिवर्स, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं इस अपराइट, यू नो, इन दिस डेक आप अपने ओल्ड फाउंडेशन को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बट मे भी शायद नहीं कर पा रहे, ओके। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में ओल्ड फाउंडेशन है, ओल्ड सिचुएशन है, पास्ट सिचुएशन, या फिर पास्ट के सिचुएशन में ही आप लिंगरिंग कर रहे हो, तो उस पर काम कीजिए, ओके। टीम वर्क होके काम कीजिए, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस पर आप सडन चेंज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में सडन चेंज हो, ओल्ड फाउंडेशन जाए, ओल्ड देखने का नज़रिया बदले, ताकि आप टीम वर्क होके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो, जो भी ग्रोथ चाहते हो, आपको मिले, ओके। बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद आप अपने ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो, तो अपने ओल्ड फाउंडेशन, ओल्ड सर्कमस्टेंसेस को डिस्ट्रॉय कीजिए एंड टीम वर्क होके काम कीजिए। देयर इज़ द जस्टिस, योर कार्ड इज़ हियर, ओके लिब्रा। देयर इज़ द जस्टिस, पार्टनरशिप में, कोर्ट केस में, लीगल मैटर में, देयर इज़ द जस्टिस, ओके। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो उसमें भी जस्टिस मिल रहा है आपको ना। ओल्ड तरीके से उनको देखने का नज़रिया बदलना है, ताकि आपके लाइफ में जस्टिस आए। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? What's the outcome for Libras? What's the outcome for Libras? रिवर्स है गाइस, द हर्मिट का कार्ड है, गुड कार्ड, ओके। इस अपराइट, आप जिस भी एरिया में फाइट कर रहे थे ना, आप फाइंड आउट कर रहे थे कि मैं कैसे इस फाइट को रोकूँ करके, बट इस रिवर्स में भी शायद नहीं फाइट कर रहे हो, आपको सारी क्लैरिटी दिख गई है, एंड अपने लाइफ में आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, ओके। अपने स्टेबिलिटी के लिए फोकस हो, अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, कनेक्शन के प्रति स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, एंड अपने चैलेंजेस से दूर करने के लिए फोकस हो, ओके। दिस इज़ योर आउटकम। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, लिब्रास, ओके, वर्गोस एंड एरीज, बट आउटकम इज़ वेरी नाइस। नो मोर फाइट, आपके लाइफ में क्लैरिटी आ गई, अपनी लाइफ को आपने कंट्रोल में कर लिया है, अपने पर्सन को कंट्रोल में कर लिया, अपने कनेक्शन को कंट्रोल में कर लिया, जो भी हो, ओके। वेरी नाइस है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, अपनी लाइफ में एम्परर बनते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है लिब्रास। कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इस महीने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाले हैं लिब्रास के लिए, बताइए प्लीज़। Okay. Anything else? See, Sagittarius. मे बी शायद लिब्रास आप लोग Sagittarius के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ Sagittarius इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, फेथ, भरोसा रखिए, अपनी सिचुएशन पे डील करते हुए दिख रहे, कॉन्फिडेंट है, जोश है, जुनून है, अपने गोल पे काम करने के लिए, अपने डिजायर पे काम करने के लिए। एंड सी हियर इज ऑल्सो अथॉरिटी फिगर, लीडरशिप रोल निभाने के लिए। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ Sagittarius रूल बाय 9th हाउस। 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर लक,
लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ओके सैजिटेरियस, हाँ सैजिटेरियस इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हुए दिख रहे हैं। 9th हाउस। ओके लॉन्ग टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग जर्नी ट्रैवल भी हो सकता है। ओके एंड दिस कार्ड इज कैंसर। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर लिब्रास, बट दिस इज द कैंसर इज ऑल अबाउट गाइज योर इमोशन। अपनी इमोशन पे ख्याल रखिएगा बस, सबसे पहली बात। आई नो योर लिब्रा, तो आप बैलेंस कर लोगे आप, बट इमोशन पे ध्यान रखना है। अपनी फैमिली पे फोकस होते हुए दिख रहे हो, बच्चों पे फोकस होते हुए दिख रहे हो, अपने घर पे फोकस होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग घर बनाना चाहते हो, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो। ओके उस पर आप फोकस कर रहे हो। ओके मे बी शायद उनका गोल हो किसी के लिए घर बनाना, घर खरीदना, बेचना। ओके या फिर किसी का गोल हो कि फैमिली ग्रोथ करना। कुछ लोग हो सकता है कि मम्मा के साथ में भी डील कर सकते हैं। बट गाइस इस महीने आपकी ना सैजिटेरियस के साथ में डील करो या कैंसर के साथ में डील करो, या फिर इस महीने आप अपने गोल पे फोकस हो और अपने 4th हाउस के सारी चीज़ों पे फोकस हो। ओके वाओ नाइस, अच्छी है, अच्छा है, बट अपने इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। ओके and see, no matter what guys, okay, you are strong Libras, you are strong. Okay you are strong, be strong हर सिचुएशन में, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट गुड। ओके एंजाइटी ले रहे हो, वरी ले रहे हो, यूनिवर्स बोल रहे थे यू हैव अ पावर। आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा सकते हो। अपनी सिचुएशन को सिनारियों में स्ट्रॉन्ग रह के खड़े रहिए, स्ट्रॉन्ग होके। ओके डोंट थिंक नेगेटिव है, सोचिए मत कि नेगेटिव है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। ओके बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, आप यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आपके चाहने वालों को, एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके सपनों को भी। एंड साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बोलना चाहता है कि फोकस ऑन योर गोल, योर डिजायर, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू गाइस। वेरी नाइस लिब्रास। लेट्स फाइंड आउट लिनोर्मर आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रास? सी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि दे द चॉइसेस। ओके गाइस चॉइसेस है आपके स्टेबिलिटी के लिए, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके चॉइसेस हैं तो चूज वाइजली, दे इज द ओपनिंग द डोर। क्रॉस रोड पे हो गाइस, डिसाइड कीजिए विच वे टू यू को, विच वे कौन सी दिशा में जाना चाहते हो, कौन से चॉइसेस एक्सेप्ट करना चाहते हो। एंड दिस इज़ द शिफ्ट कार्ड। इस महीने आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, या फिर रीलोकेट हो रहे हो, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जॉब के लिए जा रहे हो, बट ट्रैवलिंग होती हुई दिख रही है। ओके एंड सेकेंडली कार्ड गया इज, दिस इज द कार्ड ऑफ वुमेन। ओके दिस इज सी कुछ ना कुछ वरीड करते हुए दिख रहे हो इस महीने आप। वरीड तो वैसे भी हो अभी फ़िलहाल तो। ओके सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं कैसे अपनी चॉइसेस को ग्रैब करूँ, कैसे मैं अपने कनेक्शन को बॉन्ड बढ़ाऊँ, और कैसे मैं अपने गोल को फुलफिलमेंट करूँ। ओके तो बैलेंस करके चलिएगा गाइस अपने डिज़ायर को, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते हो, चूज़ वाइजली करते हो, तो इस महीने आप जिस भी एरिया में अनलॉक करना चाहते हो अनलॉक कर सकते हो। आपकी किस्मत के चाबी यहाँ पर है। ओके जिस भी एरिया में आपको अनलॉक करना है कीजिए गाइस। ओके मटेरियल थिंग में, कनेक्शन में, या फिर जॉब को लेके, सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, यू हैव अ चॉइसेस, चूज वाइजली एंड अनलॉक कीजिए अपनी किस्मत के ताले को। ब्यूटीफुल है गाइस। ओके बिकॉज लक आपके फेवर में है। 9th हाउस लिब्रास। ओके बिकॉज 9th अभी सैजिटेरियस जुपिटर कहाँ चल रही है आपके, लिब्रा 7, 8, 9 3rd हाउस में चल रहे हैं, तो 3rd हाउस इज सबऑर्डिनेट टू 9th हाउस। ओके लक आपके फेवर में है, तो जिस भी एरिया में आपको अनलॉक करना है अनलॉक कीजिए, एक्शन लीजिए, डिसाइड कीजिए, ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रक्ट कीजिए। ओके ताकि और अपने गोल पे फोकस हो, ये एक्शन लीजिए गाइस। या लिब्रास दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।